नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पशुधन सहायक भर्ती 2022 के अंदर जो अपने कैंडिडेट्स थे उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि उनको अपने एग्जैक्ट मार्क्स पता नहीं चल रहा था। एक्चुअली वो पता इसलिए नहीं चल रहा कि की फैक्टर का जो नया फार्मूला आया है वो ना तो कोई कंपटीशन वाला कोचिंग सेंटर हो गया या फिर कोई भी हो गया, कोई इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा है और हालांकि किसी ने अब तक मेरे ख्याल से स्टडी भी नहीं किया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो हमें जो कट ऑफ दी गई है तो मार्क्स अब हम कैसे निकालें, क्योंकि हमने पेपर कर दिया। अब पेपर करने के बाद में फाइनल रिजल्ट भी आ गया। अब हमें इस कन्फ्यूजन में है कि हमारे नंबर कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो हमें जब पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा, तो हम अपना पता ही नहीं कर पाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाना नहीं जाना, जब तक अपने को पूरी नॉलेज नहीं है तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कि पशुधन सहायक भर्ती 2022 के अंदर अपने मार्क्स को कैसे निकाला जाए। अब ये देखो कि टोटल मार्क्स के लिए एक फार्मूला दिया गया है। उसमें कहा गया है कि सम ऑफ व्हाट लिखा गया है कि राइट क्वेश्चंस इनटू की फैक्टर माइनस करेंगे रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर बाय 3। मतलब जो क्या होता है कि जब तक लगभग भर्तियों के अंदर ऐसा होता आया है कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो कोई एक परसेंटेज ऐसा होता है कि जो हमारे पेपर में मान लो एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो 25% नंबर उसके मान लो अगर नेगेटिव कर देते हैं तो लगभग एसएससी के वगैरह के सब पेपर में अपने 0.25 नंबर जो है वो कट जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने एक नया फार्मूला निकाल दिया। अब वो नया फार्मूला किसी के समझ में भी नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले की फैक्टर निकालना सीखेंगे। की फैक्टर है क्या, जिस तरह आर क्यू इसके अंदर राइट क्वेश्चंस है, डब्ल्यू क्यू मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस है। की फैक्टर जो के एफ है उसका फार्मूला ये है कि मैक्सिमम मार्क्स बाय टोटल क्वेश्चंस इनटू नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाय वैलिड क्वेश्चंस। ठीक है, कि अपने जो मैक्सिमम मार्क्स जितने हैं टोटल, मतलब पेपर के अंदर कितने नंबर का है टोटल पेपर, कितना कितना हम मान रहे हैं, मतलब जो बोर्ड मान रहा है, और बटे में उसमें कितने क्वेश्चंस को उसने वैलिडेट किया था। तो मतलब कोई गलत अगर क्वेश्चन हो गया, कोई कैंसिल किया है क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन को आपने कैंसिल भी किया था तो उसको छोड़ के 119 क्वेश्चन बच गए। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे अब क्योंकि 85% का पेपर हुआ था। जो राजस्थान गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि 85% का हम पेपर ले रहे हैं और 15% जो क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो जो पहले से भर्ती लोग हैं उनको एक्स्ट्रा से दिए गए हैं। तो अब क्वेश्चन के अंदर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 15% मार्क्स के साथ में अपने मैक्सिमम मार्क्स कितने के हो गए, 140 नंबर हो गए। अब 140 नंबर के हिसाब से अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, वो 119 वैलिड क्वेश्चन हो गए, और 80 जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बाय वैलिड क्वेश्चन 79 है। ठीक है, अब इसका अपना जो पार्टीशन निकलता है, जो अपना के एफ निकलता है वो है 1.184। 140 बटे में 119 गुना 80 बटे 79, ये हो गया 1.184। एक से मतलब सवा के बीच में है ये 1.184। अब के एफ की वैल्यू आ गई आपके पास में राजस्थान के। ये इस भर्ती के अंदर पूरी तरह से यही लागू रहेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि मैंने 100 क्वेश्चन किए या आपने 100 क्वेश्चन किए, उसमें से करेक्ट क्वेश्चन किया आपने 80, रॉन्ग क्वेश्चन किया आपने 20। तो मतलब अब आपके पास में ये तो कन्फर्म है। अगर पुरानी भर्तियों के हिसाब से होता कि अगर 100 क्वेश्चन को 100 नंबर के हिसाब से माना जाता तो ऐसा होता कि 80 क्वेश्चन तो अपन ने ठीक किए हैं, 20 क्वेश्चन के हिसाब से मतलब 1/4 अगर जो पुरानी भर्तियाँ होती हैं जो एसएससी की होती हैं तो उसके हिसाब से हमारा यही माना जाता है कि इसका 5 नंबर कटते हैं। लेकिन अब जब के एफ का जो सिस्टम आ गया उसके हिसाब से क्या करेंगे कि जो राइट क्वेश्चन है हमारे 80 हैं उसके गुणा में कर दिया के एफ, माइनस में 20 हमारे रॉन्ग क्वेश्चन है गुना के एफ और बटे में 3। ये आपको फार्मूला यहाँ पे जो दिखाया था वही फार्मूला बता रहा हूँ कि राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर बाय 3। अब इसको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि आपने जैसे 100 क्वेश्चन किए उसमें से 80 ठीक है, 20 गलत हैं, तो 80 गुना 1.84 ये अपने बने 94.72 मार्क्स जो हो गए अपने, और 20 क्वेश्चन जो गलत हैं गुना 184/3 ये अपना बना लगभग 7.89। ठीक है, अब हमारे जो एग्रीगेट मार्क्स हो गए वो 86.11 हो गए। अब इसको अब हम मतलब जैसे भी, मतलब मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया है, इस हिसाब से आप अपने नंबर निकाल के और आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा किस हिसाब से अब मतलब कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने 80 के 80 क्वेश्चन ठीक कर दिए, किसी ने किए 80 क्वेश्चन है और उसका सिलेक्शन हो रखा है और मतलब उसका मतलब 2 गुना लिस्ट के अंदर नाम आया हुआ है, और किसी ने 90 क्वेश्चन भी कर रखे हैं या 100 क्वेश्चन भी कर रखे हैं और उसमें से 10 क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी उसका नाम नहीं आ रहा।
तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि कैसे हमारा कार्यक्रम बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। अब आप इसको अपने मार्क्स निकालिए, और ऐसी जानकारियों के लिए, भर्तियों से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ अब यहाँ पे आने वाली हैं, उसके लिए अपने यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको इस जो फार्मूले के साथ में क्या गलत लगा। और मेरा जो ख्याल है कि ये जो 15% जो सीधी भर्ती के अंदर सीधे डायरेक्ट दे दिए, वो लगभग लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। अब जो भारी बंदा है, जो यहाँ का मतलब राजस्थान का हो के भी, अब वो 85% के अंदर ही फाइट कर रहा है, 15% नंबर तो उनको डायरेक्ट दे दिए गए। आप तो 120 पे ही फाइट कर रहे हैं। जो 20 नंबर हैं वो सीधे बढ़ रहे हैं, उनको तो 20 नंबर मिल ही रहे हैं। अब आपको लगता है कि कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी अपनी राय जो है वो इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कमेंट बिल्कुल आपके लिए ऑन रखेंगे, और इससे हमें भी एक आइडिया मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं। आपके सोचने से और आपके करने से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो आप आपने कुल क्वेश्चन कितने किए हैं, राइट क्वेश्चन आपने कितने किए हैं और नेगेटिव कितने किए हैं, आप मेरे को यहाँ पे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं जितना हो सकेगा कोशिश करके आपको आपके एग्जैक्ट मार्क्स जो आपके बनते हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर जो कमेंट सेक्शन में जहाँ आप कमेंट करेंगे उसके रिप्लाई के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम कीजिएगा कि जो YouTube को सब्सक्राइब करे तो साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे जो हम वीडियो इसके ऊपर लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कोर्ट केस के लिए सोच रहे हैं। अब कोर्ट केस के लिए सिर्फ सोचना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि आप किस जगह मतलब स्टैंड करते हैं कोर्ट केस के अंदर। अगर आपको इस फार्मूले का पता ही नहीं तो आपका कोर्ट में जाके भी आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये 15% मार्क्स हैं जो इनको फ्री में दे दिए गए, उसके बारे में भी बहुत सारी कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग अफवाह कर रहे हैं कि हाँ नहीं ये नहीं मिलने चाहिए। ये एक सोच विचार का मतलब अपना एक वो हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी फैक्ट पे बात करेंगे कि हमारे मार्क्स कितने हैं, और हमारे कट ऑफ में अगर नंबर होने के बाद में नहीं आए तब हम इसको मतलब जाके कोर्ट के अंदर कहीं अगर आपने को चैलेंज करना है तब चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।